इस वाले में दिया है सदिश दिया है, देखो भाई सदिश दिया है वेक्टर ए बराबर क्या दिया जानते हो, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस में k कैप, ये दिया है। अब वेक्टर बी बराबर दिया है भाई, वेक्टर बी बराबर क्या दिया है, माइनस 2i कैप प्लस में 4j कैप प्लस में 5k कैप, ये दिया है। और बताओ वेक्टर सी बराबर क्या दिया है, वेक्टर सी बराबर दिया है आई कैप माइनस 6j कैप माइनस 7k कैप। ये सबसे सिंपल सवाल है भाई, समझे कि नहीं। इसमें बोला है आपको ये तीनों सदिश दिया है, इनका योगफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, योगफल। तो जल्दी बताओ क्या होगा योगफल। इसका योगफल होगा भाई, मतलब जब से जोड़ने को आ जाए, क्या आ जाए, मतलब योगफल मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ये तीनों आपको ज्ञात करना, तीनों के। तो इसमें क्या है, बहुत बढ़िया। सुनो पहले आई कैप जहाँ जहाँ हो तीनों में आई कैप लिखा है कि नहीं लिखा है, तो पहले आई, सुनो पहले ब्रैकेट लगाओ, आई कैप लिख दो, क्या लिख दो, आई कैप। अब आई कैप लिख दोगे भाई, आई कैप को बगल में देखो, यहाँ पर क्या है 1 और यहाँ पर क्या है प्लस माइनस 2 हो जाएगा, यहाँ पर क्या है +1, ये हो जाएगा भाई, ठीक है। अब चलो फिर से प्लस लगाओ, अब जे कैप लिखो, क्या लिखो, जे कैप बगल में -2 और +4 और -6 ना। अब प्लस में k कैप लिखो, k कैप बगल में क्या है 1 + 5 - 7, 1 + 5 - 7, ये है। अब जल्दी सॉल्व करो, 2 में से 2 गए 0 आई कैप हो गया प्लस, और बताओ यहाँ, हाँ भाई देखो, हाँ 6 2 8, 4 में से 8 गए भाई, कितना हो जाएगा -4 जे कैप। और इसको बताओ 5 1 6 में 7 गए -k कैप, ये आपका योगफल आ गया। समझे कि नहीं समझे, बहुत बढ़िया। अब हम सॉल्व करेंगे सातवीं सवाल में। देखो बताएं क्या बोला है इसमें, बताओ। हाँ भाई ये योगफल ही तो ज्ञात करना था, योगफल निकल गया आपको, समझे। अब सातवीं सवाल में बोला है सदिश, देखो इधर सातवीं सवाल में क्या बोला, सातवें में बोला है सदिश ए, मतलब वेक्टर ए बराबर दिया है आई कैप प्लस में जे कैप प्लस में 2k कैप, ये आई कैप है, जे कैप है भाई, 2k कैप। अब बोला है इसमें के अनुदिश एक मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। ए लो, इसमें क्या बोला है बताओ, इसमें बोला है के अनुदिश, वेक्टर ए दिया है, इसके अनुदिश एक मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। मात्रक सदिश मतलब समझते हो, यूनिट वेक्टर भाई, यूनिट वेक्टर। तो इसके अनुदिश मतलब समझते हो, इसकी दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। तो मात्रक सदिश मैं तो सिखाया हूँ भाई, कैसे निकलता है, ए कैप का बराबर होता है वेक्टर ए अपान में मॉड, हाँ यही होता है नहीं होता। चलो भाई अब इसको सॉल्व कर लो। तो वेक्टर एक मान लिखो, आई कैप प्लस में जे कैप प्लस में 2k कैप है, अपान में रूट बनाओ, अरे रूट ही तो इसका मान निकल, हाँ 1 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 4 2 6 हो जाएगा क्या, हाँ तब 6 हो जाएगा। 6 को सभी में डिवाइड कर दो यार, तो आई कैप अपान में √6 प्लस में जे कैप अपान में √6 प्लस में 2k कैप, हाँ 2k कैप अपान में √6, ये आ गया क्या जानते हो, ये आ गया ए कैप आ गया। ए कैप क्या है भाई जानते हो, वेक्टर ए की दिशा में, वेक्टर ए की दिशा में एक मात्रक सदिश है। मात्रक सदिश मतलब समझते हो, जिसका परिमाण 1 हो, जिसका परिमाण 1 हो। और दिशा क्या हो जानते हो, दिशा वही हो जो वेक्टर का निकाल रहे हो। किस वेक्टर, जो वेक्टर दिया है, कौन वेक्टर दिया है, ए वेक्टर। इसकी दिशा में एक मात्रक का सदिश है, नहीं समझे भाई। सदिश के लिए क्या होना चाहिए, दिशा होनी चाहिए और परिमाण होना चाहिए। दिशा क्या है, दिशा तो भाई वेक्टर ए वाली दिशा हो गई, अब परिमाण क्या हो गया, 1 हो गया। इसका परिमाण निकालोगे, मैग्नीट्यूड निकालोगे ना, तो क्या आएगा जानते हो, 1 आएगा। कैसे निकालोगे, 1 अपान में √6 का होल स्क्वायर, रूट बनाओगे ना, तो 1/6 1/6 4/6 4 2 6 6/6 1 आ गया, नहीं समझे। तो मात्रक सदिश का 1 है, नहीं समझे, बहुत बढ़िया भाई। 7वीं सवाल हो गई। अब 8वीं सवाल हम सॉल्व करते हैं। 8वीं सवाल में क्या बोला, पहले इसको सॉल्व करते हैं, पहले इसको लिख लो, तो लिख लिए ना। अब इसको चलो मिटाओ। अब कौन सवाल बता नहीं जानते हो, 8वीं सवाल ना। 8वीं सवाल में देखो क्या बोला है, सदिश PQ, मतलब PQ वेक्टर दिया है। 8वीं सवाल है आपकी, सदिश PQ वेक्टर
पी क्यू वेक्टर सदिश पी क्यू के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। मतलब इसके अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कर, हाँ मात्रक सदिश ज्ञात करना है, 1 2 3 इतने इतने हैं, मात्रक सदिश ज्ञात करना है। 5 6 और सुनो पहले ज्ञात करना है। आगे बोला है जहां पर P और Q बिंदु दिया है, P बिंदु क्या दिया है जानते हो? P बिंदु दिया है 1, 2, 3 और Q बिंदु क्या दिया है भाई? 4 5 6। बहुत बढ़िया, 4 5 6। आप सुनो पहले, अब एकदम सिंपल तो है यार। क्या बोला है? पी क्यू वेक्टर पी क्यू के अनुदिश मात्रक सदिश, अब कोई वेक्टर दिया हो उसके अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करना हो तो क्या करते हैं? उसी का कैप निकाल लेते हैं ना। पी क्यू तो मतलब पी क्यू का कैप निकालना है, वही मात्रक सदिश होगा। तो पहले पी क्यू वेक्टर निकालोगे तभी तो उसका कैप निकलेगा। तो पी क्यू वेक्टर एकदम सिंपल है यार। पी क्यू वेक्टर कैसे निकलता है? पी क्यू वेक्टर निकलेगा क्यू में से पी घटा दो, क्यू में से पी घटा दो। यहाँ पर भाई तीर क्या है? यहाँ क्यू पर है ना, क्यू में से पी घटाओ तो क्यू 4 में से 1 गए, 4 में से 1 गए, अरे उल्लू 4 में से 1 गए, 3 आई कैप भी लगाओगे ना, प्लस लगाओ। 5 में से 2 गए, 3 जे कैप प्लस लगाओ। 6 में से 3 गए, 3 के कैप। नहीं समझ में आया? ये आ गया पी क्यू वेक्टर। अब इसके अनुदिश मतलब इसकी दिशा में, अनुदिश मतलब होता है इसकी दिशा में मात्रक सदिश, मतलब पी क्यू वेक्टर का पी क्यू कैप निकालना है ना। तो पी क्यू कैप कैसे निकलेगा? पी क्यू वेक्टर अपान में मॉड ऑफ पी क्यू वेक्टर, समझे? तो भाई चलो जल्दी निकालो। 3 आई कैप प्लस में 3 जे कैप प्लस में 3 के कैप अपान में, बनाओ भाई 3 त्रिका 3 का स्क्वायर ना, प्लस में 3 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर। जल्दी सॉल्व करके बताओ। ये हो जाएगा, सुनो, 9 + 9 + 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27। 27 को क्या लिखा जा सकता है बताओ? 27 को क्या लिखा जा सकता है? 3 आई कैप प्लस में 3 जे कैप प्लस में 3 के कैप है कि नहीं है? अपान में, हाँ इसको क्या लिखा जा सकता है भाई? 27 को 3√3। समझ में आया? 3 त्रिक करना 9 त्रिक 27, ये हो गया। ये दिख रहा है कि नहीं? इसमें देखो जी, क्या नाम है तुम्हारा? दिख रहा है ना? इधर देखो। अब भाई इसको जो है अलग अलग भी कर सकते हो, अलग अलग भी कर सकते हो। तो अलग अलग करोगे तो क्या हो जाएगा? कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? आई अपान में, यहाँ पर लिखते हैं तो पी क्यू कैप क्या हो जाएगा? आई अपान में 3 कटेगा, √3 आ जाएगा, प्लस में जे अपान में √3 प्लस में के अपान में √3। ये क्या आ गया जानते हो? पी क्यू कैप आ गया। ये क्या है जानते हो? वेक्टर पी क्यू की दिशा में अनुदिश, मतलब दिशा में या अनुदिश मात्रक सदिश है। क्या है? मात्रक। नहीं समझ आया? बहुत अच्छा भाई। अब करेंगे 9वीं सवाल। क्या करेंगे? 9वीं सवाल। 9वीं सवाल देखो सॉल्व करते हैं। तो पहले इसको हम मिटाते हैं। देखो 9वीं सवाल में क्या बोला है जानते हो? दिए हुए सदिशों में, इधर देखो, दिए हुए सदिश कौन कौन दिया है? वेक्टर ए बराबर क्या दिया? बोलो जी, वेक्टर ए बराबर क्या दिया है? वेक्टर ए बराबर दिया है, हाँ 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। और वेक्टर बी बराबर क्या दिया है? माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। देखो इसमें दिया है, दिए हुए सदिशों में जो दिया गया है वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया गया के लिए सदिश वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करना है। सुनो पहले, मतलब ये दे दिया है। अब बोला है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के अनुदिश मात्रक सदिश। तो इसमें क्या है? एकदम सिंपल है यार, इसको अलग अलग का जोड़। बहुत अच्छा, मात्रक सदिश अलग अलग नहीं। सुनो पहले भी इसका मान निकालो, इसका मान निकालोगे तो कुछ आएगा भाई। इसको जोड़ो पहले, बताओ जोड़ो इसको जोड़ना तो कैसे जोड़ोगे बताओ? मतलब कुछ नया सदिश आएगा नहीं आएगा? मान लेते हैं सी वेक्टर आ गया। क्या आ गया? सी वेक्टर बराबर क्या आया? वेक्टर ए प्लस वेक्टर वी आ गया। इसको जोड़ो पहले, अरे इसी का तो मान बोला, जोड़ो इसको। 2 और -2 और -1 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आई कैप हो जाएगा नहीं हो जाएगा? इसको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा भाई? इसको प्लस में 0 जे कैप हो जाएगा। अरे यार -1 + 1 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इसको जोड़ोगे क्या हो जाएगा? प्लस के कैप। ये आ गया भाई, आ गया नहीं आ गया? आ गया ना। अब देखो जोड़ने पर क्या आ गया? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर क्या आ गया? इतना आ गया कि नहीं आ गया? ये आ गया वेक्टर। अब बोला है इसके अनुदिश मतलब समझते हो? इसके अनुदिश मात्रक सदिश मतलब इसका कैप निकालना है। इसका कैप मतलब इसी का कैप निकाल दो यार, तो दोनों एक ही। तो सी कैप निकालना है। तो सी कैप के बराबर क्या हो जाएगा? वेक्टर सी अपान में मॉड ऑफ वेक्टर सी।
ये होगा नहीं होगा? तो वेक्टर सी क्या है? यही तो है, आई कैप प्लस में 0 जे कैप प्लस में के कैप अपान में भाई रूट बनाओ, रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बताओ? √2 आएगा। क्या आएगा? √2। तो आई कैप प्लस में 0 जे कैप प्लस में के कैप अपान में √2 और √2 को जो है अलग अलग भी कर लो। आई कैप अपान में √2 प्लस में 0 के कैप, अरे यार 0 अपान √2 0 जे कैप और बताओ जी। हाँ अपान में √2 जो है लिखो या ना लिखो, लिख ही देते हैं भाई। इसका 0 अपान √2 0 ही हो जाता है, पूरा 0 जो है लिख दो। हाँ के कैप अपान में √2 नो नीड, चाहे लिखो या ना लिखो, ये पूरा 0 हो जाएगा। समझे? आपका ये आंसर हो गया। समझ में आपको आया? दिख रहा है कि नहीं उसमें जी? उसमें दिख रहा है ना? चलो ठीक है भाई। अब हम करेंगे 10वीं सवाल। क्या करेंगे? 10वीं सवाल। तो 10वीं चलो भाई 10वीं सवाल क्या बोला है जानते हो? सदिश 5 आई कैप माइनस जे कैप, बोलो जी क्या बोला है? सदिश 5 आई कैप और माइनस जे कैप और प्लस 2 के कैप ये दिया है। हाँ आगे आप सुनो पहले सुनो के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए, मतलब इसके अनुदिश इसको सुनो पहले। जब कुछ नहीं दिया तो मान लिया करो, माना वेक्टर ए बराबर क्या दिया है? वेक्टर ए बराबर क्या दिया है? इतना दिया है 5 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के। इसके अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात करो जिसका परिमाण 8 इकाई है। क्या है? जिसका परिमाण 8 इकाई है। परिमाण 8 इकाई है, 8 इकाई। अब पहले हमारी बात सुनो आप लोग। भाई क्या बोला है? इसके अनुदिश मतलब इसकी दिशा में एक ऐसा सदिश ज्ञात करो जिसका परिमाण 8 इकाई है। तो मतलब पहले बताओ इसकी दिशा कैसे निकाल सकते हो? इसकी दिशा कैसे निकालोगे? बहुत बढ़िया, मात्रक सदिश की दिशा बताता है कि नहीं बताता? और उसका परिमाण कितना होता है मात्रक सदिश का? 1 होता है उल्लू। परिमाण मात्रक कोई भी मात्रक सदिश उसका परिमाण क्या होता है? 1 होता है। अब दिशा क्या होती है? इसी की दिशा होती है। दिशा उसी की होती है जो वेक्टर का निकाल रहे हो। मतलब इसकी पहले दिशा निकालोगे तो मतलब ए कैप निकालो। ए कैप बराबर क्या हो जाएगा भाई? वेक्टर ए अपान में मॉड ऑफ वेक्टर ए। तो चलो पहले निकालो जल्दी से। 5 आई कैप प्लस में माइनस जे कैप ना, माइनस जे कैप प्लस में 2 के कैप अपान में, हाँ सुनो पहले 5 का स्क्वायर 25 प्लस में माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस में 4, 25 4 29 1 30 को क्या लिखा जाएगा बताओ? 6 पंचे 30, कुछ नहीं, रूट 30 ही लिखा जाएगा। समझे कि नहीं? रूट 30 ही लिखा जाएगा, नहीं लिखा जाएगा भाई? तो देखो क्या हो जाएगा? 5 अपान में रूट 30 होगा आई कैप माइनस में जे अपान में रूट 30 प्लस में 2 अपान में रूट 30 के कैप। ये क्या आ गया जानते हो भाई? ए कैप आ गया। ए कैप आ गया कि नहीं आया? ये क्या है बताओ जानते हो? ये बता रहा है वेक्टर ए की दिशा बता रहा है। क्या बता रहा है? वेक्टर ए की दिशा। ये वेक्टर ए की दिशा बता रहा है। बोला है कि ऐसा सदिश ज्ञात करो, ऐसा जिसकी दिशा वेक्टर ए की दिशा हो। अब परिमाण कितना हो? 8। तो परिमाण क्या? हमको पता हो गया, दिशा इसकी पता हो गया, इसका परिमाण 1 है भाई। अब इसी में 8 से गुणा कर देंगे तो इसका 8 परिमाण नहीं हो जाएगा? बताओ यार। अरे भाई परिमाण तो 1 है ना, परिमाण 1। अब इसमें 8 से गुणा कर देंगे तो 8 परिमाण हो जाएगा। अब दिशा क्या हो जाएगी? दिशा तो वही रहेगी दिशा। तो भाई क्या हो जाएगा? तो इसमें हमको मतलब जो क्वेश्चन पूछा आंसर आप पता कर सकते हो। तो मतलब वेक्टर सी बी कुछ भी मान लो, जो नया वेक्टर आएगा वेक्टर सी बराबर क्या निकालना है बताओ? वेक्टर सी बराबर हो जाएगा 8 ए कैप। नहीं समझे? बताओ यार। 8 ए कैप क्या बता रहा है? बता रहा है कि ऐसा ये वेक्टर, सी वेक्टर क्या है? इसकी दिशा क्या है बताओ? इसकी दिशा तो वही वेक्टर ए की दिशा है क्योंकि ए कैप है। अब परिमाण इसकी क्या है? परिमाण है 8 कैप ना। तो बहुत बढ़िया। तो 8 गुणे ए कैप का मान क्या है? लिखो 5/√30 आई कैप माइनस में जे अपान में रूट 30 प्लस में 2 अपान में रूट 30 के कैप। है कि नहीं भाई? चलो जल्दी से गुणा कराओ, आंसर पाओ। 40/√30 आई कैप माइनस 8 जे कैप अपान में रूट 30 और प्लस में 8 दूनी 16 ना, 16 अपान में रूट 30 के कैप। वेक्टर सी आ गया। ये क्या है बताओ? बार बार बोल रहे हैं, यही आंसर अपना होगा। आपको समझ में आएगा नहीं तरीका?
बताओ यार, आया। ऐसे कोई भी क्वेश्चन आएगा कर लोगे ना? Yes. बहुत बढ़िया। अब चलो दूसरी सॉल्व करते हैं, पहले इसको मिटाते हैं। सेव कर